नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर कविता शर्मा, गवर्नमेंट आर्ट्स एंड कॉमर्स गर्ल्स कॉलेज देवेंद्र नगर रायपुर से एक बार पुनः आपके सामने उपस्थित हुई हूँ। मैं आज आपको बीएससी पार्ट 1 के पेपर 1 की 3rd यूनिट का बचा हुआ पार्ट लेकर के आई हूँ। और इसके पहले मैंने आपको एस्परजिलस, फेजाइजा और एगेरिकस के बारे में बताया है। आज मैं आपको अल्टरनेरिया के बारे में बताना जा रही हूँ। यानी यूनिट 3 के आप फंजाई वाले चैप्टर में चल रहे हैं और उसका जो अल्टरनेरिया है वो आज हम पढ़ने वाले हैं। ये आपके सामने देखिए एक नया फंजाई अल्टरनेरिया नाम का आपकी स्लाइड में दिखाई दे रहा है। लगभग 50 के आसपास इसकी स्पीशीज हैं जो पाई जाती हैं और ये एक सैप्रोब्स के नाम से ज्यादातर डेड और डिकेइंग प्लांट पार्ट्स में या सॉइल में पाए जाते हैं, लेकिन कुछ जो इनकी स्पीशीज हैं वो फैकल्टेटिव पैरासाइट के रूप में भी पाई जाती हैं और बहुत से हायर प्लांट्स को ये इन्फेक्ट करते हैं। जैसे बहुत अधिक जो फेमस इसका मेंबर है, जो इसकी स्पीशीज है जो कि बहुत ज्यादा इन्फेक्शन उत्पन्न करती है, वो आलू के पौधों पर करती है और उसको अर्ली ब्लाइट ऑफ अल्टरनेरिया सोलेनाई कहलाता है। वो अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो कहलाता है, जिसका कॉजल ऑर्गेनिज्म है अल्टरनेरिया सोलेनाई। ये अल्टरनेरिया का मैक्सिमम जो स्पीशीज हैं वो आपको सैप्रोब्स के रूप में दिखाई देंगी, लेकिन कुछ स्पीशीज जो हैं वो ब्लाइट डिसीज कॉज करती हैं और उसमें से एक है अल्टरनेरिया सोलेनाई, जो कि आलू पर अर्ली ब्लाइट की डिसीज उत्पन्न करता है आलू के पौधे पर। ये आप देख रहे हैं आलू के पौधे की एक पत्ती है जो आपके सामने दिखाई दे रही है और आप देखिए कि जो अल्टरनेरिया है वो कुछ ऐसे ब्लाइट के सिम्टम्स शो करते हैं, जैसे कुछ पार्ट उसका जल गया है ऐसा ब्लाइट दिखता है। और जो शुरुआत में यदि इस सिम्टम्स को हम देखें तो ये येलोइश ब्राउन कलर का सिम्टम होता है और जैसे जैसे जो जो पत्तियों की साइज बढ़ती है इसका भी साइज बढ़ते जाता है, लार्ज होते जाता है और बाद में देखिए इस प्रकार का कॉन्सेंट्रिक रिंग बनाता है। मतलब इस प्रकार की ऐसी गोल 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 वो कॉन्सेंट्रिक रिंग्स आपको दिखाई दे रही हैं, ये बन जाती हैं। तो शुरुआत में येलोइश ब्राउन होता है जो कि बाद में कॉन्सेंट्रिक रिंग के रूप में परिवर्तित होते जाता है। और ये जो भी पर्टिकुलर होस्ट है इसका, जैसे आलू, तो ये आलू के पौधे पर ही इस प्रकार की डिसीज उत्पन्न करेगा। और पैरासाइट होने का मतलब ही होता है कि वो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड होंगे। कुछ स्पीशीज इसकी सैप्रोब्स है, मतलब सैप्रोफाइट है, मतलब उनके लिए किसी लिविंग की आवश्यकता, लिविंग सेल की आवश्यकता नहीं है, वो डेड डिके मैटर पर भी ग्रो कर सकते हैं। लेकिन जो पैरासाइट है वो पैरासाइट कभी भी किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म पर ही जर्मिनेट हो पाएंगे। और चूंकि इसमें एक वर्ड आ रहा है फैकल्टेटिव, यानी ये क्या करेंगे, विकल्प के रूप में, अविकल्पी कहलाते, एक विकल्प के रूप में परजीवी के रूप में ये पाए जाएंगे। ये जो इसका माइसीलियम आपको दिखाई दे रहा है, ये माइसीलियम इस आलू के पौधे पर, आलू के पत्तियों के अंदर प्रवेश किए हुए रहते हैं। या तो वो इंटरसेलुलर होते हैं या इंट्रासेलुलर होते हैं। मतलब आलू के पत्तियों के अंदर है, इसका मतलब 100% ये तो एंडोफिटिक फंजाई है। ऐसी फंजाई को जिसके अंदर में माइसीलियम फैले हुए हैं, जिनके उनको एंडोफिटिक कहते हैं। तो ये एंडोफिटिक है और बहुत अधिक आप देखिए इस प्रकार के ब्रांचिंग भी इसमें दिखाई दे रही है, मतलब ये ब्रांच भी होते हैं और दोनों प्रकार के पाए जाएंगे, इंटरसेलुलर भी और इंट्रासेलुलर भी। इंटरसेलुलर हम उसको बोलेंगे जो कि किसी जो टिश्यूज हैं उनके इंटरसेलुलर जो स्पेस पाए जा रहे हैं, जो गैप पाया जा रहा है, उसमें पाया जा रहा है, तो वे इंटरसेलुलर माइसीलियम, जो उनके स्पेस में माइसीलियम फैला हुआ है। लेकिन यदि किसी सेल के अंदर तक के वो माइसीलियम प्रवेश कर गया है तो दैट इज इंट्रासेलुलर माइसीलियम। तो ये दोनों प्रकार का माइसीलियम इसमें पाए जाते हैं। ये लाइट ब्राउन कलर के होते हैं, बिना हस्टूरिया के होते हैं और जो प्रत्येक सेल जो होती है उस माइसीलियम की वो मल्टी न्यूक्लिएट होती है। आप देखिए ये दिख रहा है, एक तो पहले तो हम इसको देख लें कि इस प्रकार के ब्रांच होते हैं और देखिए 1 2 3 4 यानी मोर देन 1 यहाँ पर न्यूक्लियस पाए जा रहे हैं, मतलब ये मल्टी न्यूक्लिएट हो रहे हैं। तो इस प्रकार का हम इसको हल्का सा रिवाइज कर लें तो अल्टरनेरिया सोलेनाई जो है
वो अर्ली ब्लाइट ऑफ डिसीज फैलाता है पोटैटो पर, और इसमें पोटैटो की लीफ में स्टार्ट में येलोइश ब्राउन कलर के सिम्टम्स उत्पन्न होते हैं, बाद में एक प्रकार का कॉन्सेंट्रिक रिंग बनते जाता है। और यदि इसकी माइसीलियम को देखें तो इस प्रकार के एंडोफिटिक माइसीलियम होते हैं जो कि ब्रांच्ड होते हैं और मल्टी न्यूक्लिएट होते हैं। सेप्टा के द्वारा पार्टीशन है इनका, और एक प्रत्येक सेल जो है वो मल्टी न्यूक्लिएट होती है। एक और इम्पॉर्टेंट बात कि जो अल्टरनेरिया है वो एक इम्परफेक्ट फंजाई कहलाते हैं, फंजाई इम्परफेक्टाई के अंतर्गत ये आते हैं। अब सवाल ये उठता है कि इम्परफेक्ट क्यों होते हैं? क्योंकि इनमें कोई परफेक्ट सेक्सुअल स्टेज नहीं पाई जाती, इसलिए इनको इम्परफेक्टाई कहा जाता है, या इम्परफेक्ट फंजाई के रूप में ये जाने जाते हैं। अब ये केवल इसमें कोई हमको एंथ्रिडिया है या ऊगोनिया है ऐसी कोई चीज नहीं मिलती। यानी आप देखें तो जो एल्गी और फंजाई का एक बेसिक डिफरेंस जो होता है, एल्गी में आप देखिए सिंपल टू हायर हम ग्रुप की ओर जाते हैं, लेकिन फंजाई बिल्कुल इसका अपोजिट होता है, हम हायर टू लोअर ग्रुप की ओर आते हैं। शुरुआत में भी जो फंजाई मिलेंगे और लास्ट में हम देखेंगे तो लास्ट में तो इनके कुछ फेसेस का लॉस होते जा रहा है, मतलब उसमें जैसे अल्टरनेरिया है, इसमें सेक्सुअल फेज ही नहीं है, मतलब कितने सिंपल होते जा रहे हैं ये, पहले हायर मिलते हैं और बाद में सिंपल की ओर ये होते जाते हैं। तो सबसे बड़ा डिफरेंस यदि फंजाई और एल्गी का है तो क्लोरोफिल के अलावा ये दूसरा डिफरेंस है, जो कि एल्गी जो है वो सिंपल टू हायर होती है, पहले हम पढ़ेंगे तो बहुत सिंपल सी एल्गी रहेंगी, बाद में बहुत हाई टाइप की एल्गी मिलेंगी, लेकिन फंजाई बिल्कुल इसके उल्टे होते हैं और इनमें हायर टू लोअर की ओर ये फंजाई हम देखते हैं, इनको जानते हैं। जो दूसरी इंपॉर्टेंट बात अल्टरनेरिया में ये केवल कोनिडिया के द्वारा ही रिप्रोड्यूस हो सकते हैं, और जो कोनिडिया है आप देखिए जो भी माइसीलियम था वो माइसीलियम बाहर की ओर आ गया, मतलब लीफ के बाहर निकला हुआ दिखाई दे रहा है, और ये कोनिडियोफोर कहलाता है। ये कोनिडियोफोर में एक इस प्रकार का देखिए आप दिख रहा है इलिप्टिकल या एक थोड़ा सा हल्का सा बीक के जैसा स्ट्रक्चर है, पॉइंटेड जिसका एंड है, और ऐसा एक कोनिडिया इसमें बनता है। इस कोनिडिया को हम देखें तो पहले इसमें कुछ ऐसे ट्रांसफर सेप्टम होते हैं और बाद में कुछ लॉन्गिट्यूडनल सेप्टम भी इसमें हो जाते हैं। मतलब देखिए आप एक दिख रहा है आपको ये कोनिडिया जिसमें एक लंबा बीक एक चोंच दिखाई दे रही है, और कुछ ऐसे लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसफर सेप्टम इसमें पाए जाते हैं। मतलब जो कोनिडिया है वो अपने आप में मल्टी सेप्टेट होता है, और कुछ ऐसे ट्रांसफर से लॉन्गिट्यूडनल उसमें सेप्टम पाए जाते हैं। अब ये ग्रो कैसे होते हैं? देखिए कोई भी एंडोफिटिक माइसीलियम जो है उसका कोई एक पार्ट बाहर की ओर एरियल हाइफी यानी बाहर की ओर यानी वायवीय जगह पर बाहर निकल आता है। किसके द्वारा निकलता है? स्टोमेटा के द्वारा, या कोई एपिडर्मिस जो है वो किसी इंजरी के कारण या कोई किसी इंसेक्ट के अटैक के कारण हल्की सी रप्चर हो जाए तो भी ये बाहर निकल सकते हैं। और ये कोनिडियोफोर्स कैसे होते हैं? शॉर्ट होते हैं, डार्क कलर के होते हैं, एरियल होते हैं, वायवी होते हैं जैसा मैंने पहले ही बताया, और साथ ही सेप्टेट होते हैं, और इनको सोमेटिक हाइफा से बहुत ज्यादा डिस्टिंग्विश नहीं किया जा सकता। जो कोनिडियम है वो एपिकल बड के रूप में, एक छोटे से बड के रूप में बाहर निकलते हैं, और कोनिडियोफोर का जो अपर मोस्ट लेयर रहता है उस जगह पर ये बनते हैं। यंग कोनिडियम पहले वही जैसा मैंने बताया कि पहले ट्रांसवर्स डिवीजन हो जाते हैं और कुछ इसमें लॉन्गिट्यूडनल डिविजन्स भी होते हैं। एक मैच्योर कोनिडियम को यदि हम देखें तो कैसा होता है? वो स्ट्रक्चर में ऑब्क्लेवेट होता है, मल्टी सेलुलर होता है एक, क्योंकि कई पार्टीशन उसमें दिखाई दे रहे हैं तो कई सेल्स के बने हुए लगेंगे, बहुत सारे सेल्स लगेंगे उसमें। इलिप्टिकल होते हैं, बीक्ड होते हैं, इस प्रकार की लंबी इसमें चोंच पाई जाती है, और ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल सेप्टम पाए जाते हैं। लगभग 30 to 12 मिली माइक्रोन लंबे और 12 to 30 मिली माइक्रोन चौड़े ये होते हैं, और साथ ही साथ ये हवा के द्वारा रेडियली डिसेमिनेटेड हो जाते हैं। अल्टरनेरिया एक एयरबॉर्न फंगस के रूप में भी है, क्योंकि ये बहुत अधिक वायु के द्वारा ही इसके कोनिडिया फैलते हैं, तो हम इसको एयरबॉर्न फंजाई भी कह सकते हैं। जब इनको कोई मतलब फेवरेबल ये इनका कोई मॉइस्चर या कोई सुटेबल टेम्परेचर इनको मिलता है
तो ये जर्मिनेट होते हैं कोनिडियम वहां पर, और इस प्रकार की जर्म ट्यूब देख रहे हैं ना, इस प्रकार की जर्म ट्यूब बनाते हैं। और साथ ही साथ ये पर्टिकुलर यदि कोई होस्ट इनको पर्टिकुलर मिल जाता है तो ये उस पे जर्मिनेट होते हैं और इन्फेक्शन फैलाते हैं। वैसे ही बिल्कुल जैसे ये कोनिडियोफोर बन रहा था बाहर स्टोमेटा के थ्रू निकल करके एरियल पार्ट में, बिल्कुल वैसे ही ये जो जर्म ट्यूब बनती है वो जर्म ट्यूब भी स्टोमेटा के थ्रू ही अंदर चले जाती है और एंडोफिटिक माइसीलियम पूरा अंदर में बनाती है, जिसमें इंटरसेलुलर या इंट्रासेलुलर दोनों फॉर्म में ये बन सकते हैं। तो बहुत सरल सा अल्टरनेरिया, जैसा आपने देखा कि बहुत परफेक्शन इनकी लाइफ साइकिल में नहीं पाया जाता। ये देखिए ये कुछ ऐसे इसकी लीफ है, ये लीफ में इस प्रकार के स्पॉट्स दिखाई दे रहे हैं, ये पोटैटो की पत्तियां हैं, मान लीजिए ऐसे स्पॉट्स दिख रहे हैं, और उसमें ये कोनिडियोफोर्स बन रहा है। ये कोनिडियोफोर वापस जो कोनिडिया बना रहे हैं और कोनिडिया वापस उसी अपने पर्टिकुलर होस्ट पर आकर के गिरते हैं और वहां पर जर्मिनेट होते हैं। जर्मिनेट होकर के फिर ये लाइफ साइकिल इनकी इसी प्रकार से चलती रहती है। तो सिंपल सा विदाउट एनी परफेक्शन इम्परफेक्ट फंजाई है, इनमें कोई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की फेज नहीं होती, केवल कोनिडिया के द्वारा इनमें रिप्रोडक्शन होता है। और अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो के नाम से ये डिसीज जानी जाती है। और साथ ही साथ जो भी सोलेनसी के या आलू के जो पौधे हैं उन पर ये डिसीज फैलाते हैं, और इनमें डिसीज फैलाने का मेन जो पार्ट है वो है इसका माइसीलियम। ये कोई भी कोनिडिया इस होस्ट में या पोटैटो के प्लांट पे गिरते हैं तो वो स्टोमेटा के थ्रू वो पूरी एंटायर बॉडी में फैल जाते हैं लीफ की, और वहां पर वो इंटर या इंट्रासेलुलर माइसीलियम बनाते हैं। इसका मतलब यदि हम अल्टरनेरिया को देखें तो इसका माइसीलियम दो प्रकार का होता है, या तो इंटरसेलुलर हो सकता है या इंट्रासेलुलर हो सकता है। साथ ही साथ ये एंडोफिटिक फंजाई है क्योंकि अंदर की ओर पूरी तरह से डेवलप होते हैं। कुछ पार्ट इस स्टोमेटा के थ्रू बाहर निकलता है, एरियल जिसको हम कहते हैं, वो एरियल जो हाइफी है वो एरियल हाइफी कोनिडियोफोर कहलाती है। उसमें कुछ बिग्ड कोनिडिया डेवलप होते हैं, और उस कोनिडिया में बाद में बहुत सारे ट्रांसफर सेप्टम हो जाते हैं, साथ ही साथ कुछ लॉन्गिट्यूडिनल सेप्टम हो जाते हैं, और एक वो मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बनाता है, ये कोनिडिया कहलाता है। ऐसे ही कोनिडिया चेन में लग सकती हैं इसमें, और जब ये डिस्पर्स होती हैं वायु के थ्रू, ये डिस्पर्स होती हैं, जब ये गिरती हैं तो अपने होस्ट पर, जो इनका पर्टिकुलर होस्ट है जैसे आलू, उस पर ये गिरती हैं, और 4 या 5 कुछ ऐसे जर्म ट्यूब के द्वारा ये फिर जर्मिनेट होती हैं थ्रू स्टोमेटा, और फिर वो अंदर में एंडोफिटिक बन करके इंटर या इंट्रासेलुलर माइसीलियम बनाते। लेकिन इनकी लाइफ साइकिल में कहीं भी हस्टोरिया नहीं बनता, ये टोटल अपने हाइफी से ही सारे फूड पार्ट्स को, न्यूट्रिशन को लेते हैं, इनटेक करते हैं, और कोई स्पेशल ऑर्गन इसमें नहीं बनता। तो ये एक छोटा सा अल्टरनेरिया। आइए इसका एक दूसरा सिम्टम के रूप में या इसके कंट्रोल मेजर के रूप में इसको जानने की कोशिश और करते हैं। देखिए ये आपके सामने दिखाई दे रहा है, ये अल्टरनेरिया का वो पार्ट है जो कि अर्ली ब्लाइट डिसीज के रूप में फेमस हो गया है। और ये आलू की पत्तियां हैं जिसमें देखिए इससे जला जला सा पार्ट, काला काला सा हमको दिखाई दे रहा है, ये सब ब्लाइट डिसीज जो कर रहे हैं उसको, वो वाली चीजें हैं। अब ये अर्ली ब्लाइट डिसीज जो है, ये अभी हमने देखा किसके द्वारा हो रही है, अल्टरनेरिया सोलेनाई के द्वारा हो रही है। जब जहां भी ये पोटैटोज ग्रो होते हैं उस जगह पर ये डिसीज फैलने लगती है, चाहे वो लीफ में हो, स्टेम में हो, और इस प्रकार से ये जब उनको फेवरेबल कंडीशन मिलती है तो वहां पर वो जो लीफ है वो अनकंट्रोल्ड हो जाती है, और बहुत डिफोलिएशन वहां पर होने लगता है, और साथ ही साथ कुछ ट्यूबर इन्फेक्शन का भी एनहांसमेंट का भी चांस इसमें बढ़ते रहता है। हम चूंकि कुछ ऐसी डिसीज होती हैं और जो चाहे वेजिटेबल्स को हो चाहे किसी प्रकार की क्रॉप्स को, यदि कोई हानि पहुंचाती है तो सबसे पहले उनको कंट्रोल करना आवश्यक होता है। तो अल्टरनेरिया चूंकि एक फंगस है, तो यदि सबसे पहला यदि हम कंट्रोल हम देखें तो जिस पौधे पर ये हो रहा है वहां पर एक फंजीसाइड्स का यदि स्प्रे कर दिया जाए तो वो थोड़ा बहुत उसमें कंट्रोल हो सकता है। दूसरा, हम इम्पोर्टेंटली चले कि किस प्रकार से, तो सॉइल फर्टिलिटी पहले देखें कि उसकी फर्टिलिटी अच्छी होनी चाहिए, एक मेंटेन गुड सॉइल फर्टिलिटी हो और क्रॉप विगर हो वहां पर, तो उस जगह को हम इसके लिए उपयुक्त माना जाए। दूसरा, किसी प्रकार का इन्फेक्शन वहां पर, ट्यूबर्स का इन्फेक्शन ना हो, पोटैटो में इन्फेक्शन ना हो, इस प्रकार की चीजों को लिया जाए। तीसरा, हम यदि और इम्पोर्टेंट देखें तो जो प्लांटिंग की जा रही है पोटैटोस की, उसका एक कंटिन्यूसली उसको रोटेट किया जाए, यानी पोटैटो का रोटेशन होता रहे।
एक सब्सिक्वेंट ईयर्स में पोटैटो की फील्ड यूज की जाए और रोटेशन हो, मतलब एक बार पोटैटो हो तो एक बार कुछ और, मतलब एक जो उसको फेवरेबल लगे ऐसी चीजों के साथ में उसका रोटेशन किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि हर बार पोटैटो लग रही तो जो पोटैटो के अल्टरनेरिया सोलेनाई है वो यदि जमीन पर पाए गए हैं फिर से पोटैटो लगेगा तो अपना एक फेवरेबल होस्ट समझ के वो फिर उसमें ग्रो कर जाएंगे। इसलिए रोटेशन होते रहेगा तो ऑटोमेटिकली वो जो कोनिडिया जमीन पर पड़े हुए हैं, उस मिट्टी पर पड़े हुए हैं, वो नष्ट हो सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि कभी भी कोई भी डिसीज होती है तो उसका प्रिवेंशन हमेशा उसकी प्लांटिंग यदि सही वैरायटी को लिया जाए, रेजिस्टेंट वैरायटी को लिया जाए तो उसको कंट्रोल करना बहुत सरल होता है। मतलब जो डिसीज के प्रति रेजिस्टेंट है, प्रतिरोधी है, ऐसी प्रतिरोधक किस्मों को लगाया जाए। और जो बहुत अधिक मात्रा में इरिगेशन यदि हो रहा है वहां पर तो बहुत ज्यादा इरिगेशन को अवॉइड किया जाए और ऐसा इरिगेशन या ऐसा पानी डाला जाए कि सफिशिएंट एरेशन हो वहां पर। वायु उन सॉइल में वायु रहे, वाटर लॉगिंग कंडीशन ना हो जाए कि मिट्टी में बहुत ज्यादा पानी भर गया है तो हवा की कमी हो गई है, बीच बीच में जो वायु है जो गैप बोलते हैं जिसको हम वो एयर बबल्स जिसको बोलते हैं, वो चीजें यदि वहां पर नहीं हो रही है, वायु की कमी हो जा रही है तो वाटर लॉगिंग कंडीशन में भी कोई भी क्रॉप अच्छे ढंग से ग्रो नहीं कर पाएगी। और यदि अल्टरनेरिया सोलेनाई वहां पर है और होस्ट उसका आलू है, ने आलू की किस्मों को लगाया गया है तो बहुत जल्दी ही वो उस पर इफेक्ट कर देंगे और उसको इन्फेक्ट कर देंगे। तो जहां तक की कोशिश की जाए कि एक रेजिस्टेंट वेराइटी ली जाए, सॉइल फर्टिलिटी वहां की अच्छी हो, क्रॉप विगर हो, प्लांट का रोटेशन हो और समय समय पर फंजीसाइड्स का स्प्रे किया जाए तो अल्टरनेरिया सोलेनाई से काफी कुछ छुटकारा मिल सकता है। तो बच्चों ये था अल्टरनेरिया के बारे में जो मैंने आपको बताया। ये फंजाई इम्परफेक्टाई का एक मेंबर है और अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो नामक डिसीज को कॉज करता है। और बहुत से अल्टरनेरिया की जो स्पीशीज हैं वो सैप्रोप्स होती हैं, सैप्रोफाइट के रूप में होती हैं, लेकिन अल्टरनेरिया सोलेनाई जो है वो फैकल्टेटिव पैरासाइट होता है। फैकल्टेटिव पैरासाइट होता है मतलब अविकल्पी यानी विकल्प के रूप में वो पैरासाइट के रूप में भी पाया जाता है। और जब कोई इसको पर्टिकुलर इसका अपना स्वयं का होस्ट यानी आलू मिलता है तो ये उस पर डिसीज कॉज करते हैं। और यदि इसका लाइफ साइकिल हम देखें तो ये पोटैटो के अंदर, पोटैटो की पत्तियों के अंदर एंडोफिटिक फंगस के रूप में रहता है और वहां पर इंटर या इंट्रासेलुलर इसके माइसीलियम पाए जाते हैं। कुछ माइसीलियम स्टोमेटा के थ्रू या एपिडर्मिस के रप्चर होने के कारण, किसी इन्फेक्शन के कारण या किसी पेस्ट के द्वारा इन्फेक्शन हो गया है तो उसके कारण ये रप्चर हो जाती हैं और जो अंदर का माइसीलियम है वो बाहर एयर की ओर निकल आता है। उस एरियल माइसीलियम में को कोनिडियोफोर कहते हैं। उसमें रेडियली जो कोनिडियम है वो लगते हैं जो थोड़े से साइज में इलिप्टिकल होते हैं या उसमें लंबी सी बीक पाई जाती है, चोंच पाई जाती है और बहुत सारे ट्रांसफर सेप्टा और कुछ लॉन्गिट्यूडनल सेप्टा के कारण वो एक मल्टी सेलुलर स्थिति दिखाई देती है। ये मेच्योर होने के बाद में वायु में बिखर जाते हैं और जब इनका फेवरेबल, इनका पर्टिकुलर, इनका स्वयं का होस्ट इनको मिलता है तो ये इसमें डिसीज कॉज करते हैं। इस प्रकार से इनकी साइकिल चलती रहती है। ये देखिए आप आलू का पौधा कुछ इस प्रकार से खराब होते रहता है और कई बार तो ट्यूबर में भी इस प्रकार की ब्लाइट दिखाई देते हैं और मैक्सिमम समय इसमें लीफ में बहुत ज्यादा और स्टेम में कुछ मात्रा में इसमें ब्लाइट की डिसीज होती है। जैसा मैंने आपको कंट्रोल मेजर बताया इस प्रकार से उसको जो किसान है उनको ये ध्यान रखना चाहिए तो इस डिसीज से छुटकारा मिल सकता है। जो आपको मैंने थर्ड यूनिट का अल्टरनेरिया समझाया, इसके पहले मैंने आपको एस्परजिलस, बेजाइजा, एगेरिकस वगैरह बताया था तो आपको वो सारी चीजें भी ध्यान होगी। उसमें भी मैंने आपको प्रश्न दिया था, मुझे विश्वास है कि आपने उसको सॉल्व किया होगा। वैसे ही मैं पुनः आपको प्रश्न दे रही हूँ कि अल्टरनेरिया के बारे में आप पूरा एक छोटा सा निबंध जैसा लिखिए जिसमें सारी चीजें उसकी लाइफ साइकिल पूरी की पूरी कवर्ड हो, क्योंकि बहुत छोटा सा मेंबर है और साथ ही साथ जो डिसीज कॉज कर रहा है तो जो उसका होस्ट है, जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है और जो कंट्रोल मेजर है, जो सिम्टम्स है, उन सब के बारे में आप लिखिए। यदि किसी भी प्रकार की कोई क्वेरी हो तो ये मेरा मेल आईडी दिया हुआ है drktsharma@gmail.com और ये मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है 9826130100। आप इस पर मुझे व्हाट्सएप करके भी या मेल करके भी आप किसी प्रकार की क्वेरी को शांत कर सकते हैं। नमस्कार।